हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, फैमिली में सब अच्छे होंगे। एंड आज हम बात करेंगे, ठीक है, मंडे की प्रडिक्शन के बारे में। गोल्ड मार्केट को क्या कर सकता है। देखो, पिछली बार जिन्होंने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी, जो भी मैंने यूट्यूब पे अपनी पोस्ट की है, लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है, ठीक है, और उसके बाद मेरी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो जाके देख सकता है। जो भी मैंने ये वाला मंडे बनाया था, मंडे गोल्ड ब्लास्ट सोने की का बड़ा खेल वाला, तो इसमें भी जो मैंने बताया था एक्यूरेसी के साथ 100% सेम वैसा ही हुआ जो मैंने बताया था। और जो भी मैंने ये लाइव ट्रेड लिए हैं, ठीक है, कल क्रिप्टो का लिया था मैंने, कल क्रिप्टो में लिया था, उसमें भी मेरा टेप हिट हुआ था। और उससे पहले मैंने कई ट्रेड लिए हैं, लाइव में लिए हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो मैंने स्ट्रेटजी सीखी उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड अगले मंथ से, ठीक है, अगले मंथ से जैसे ही मेरे $1000 पूरे हो जाएंगे, ये जो डेमो अकाउंट का मैंने $100 से स्टार्ट किया था, ये मेरा टास्क है कि मेरे को ये $1000 तक कन्वर्ट करने। और जैसे ही $1000 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मैं $100 से रियल अकाउंट के साथ आऊँगा। कुछ लोग कहते हैं कि $100 से मतलब ग्रोथ करना मुश्किल है, ये चीज़ें मुश्किल है। तो मैं वो चीज़ें एक बार प्रैक्टिस करना चाहता हूँ गाइस। बस यही रीज़न है मेरा कि मैंने यहाँ पे अपने डेमो अकाउंट में $100 ही डाले थे। बिकॉज आप इसमें 5000 भी डाल सकते हो, आप इसमें 10,000, ये आपकी मेंटलिटी है, आप कितना इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आपके पास पैसा है, जितना आप लगाना चाहते हो, आप उतने से डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ऑलरेडी पहले से मार्केट में हूँ, तो मैं 1 मंथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फॉरेक्स में नया हूँ। इससे पहले मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता था, इससे पहले मैं इन्वेस्टिंग करता था। तो कल गाइस क्या हुआ, कल जो हमने ट्रेड लिया था, ठीक है, जो आपने देखा होगा, मैंने अपने इस वीडियो में, ठीक है, आ गया, अपने इस वीडियो में, ठीक है, ये जो लाइव में चल रहा था दिन में, इसमें मैंने अपने सारे टारगेट मेंशन किए थे, ट्रेड क्यों लिया, लॉजिक क्या था, क्या चीज़ें थी, सब कुछ इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहो तो लाइव देख सकते हो। और बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अपन ने किया क्या। तो ऑलमोस्ट क्लोज ऑर्डर, ठीक है। तो क्या हुआ, $7 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, मंडे को, नहीं सॉरी, सैटरडे को। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आज मैं एनालिसिस कर रहा था मार्केट के बारे में। अभी भी ये मेरे टारगेट की तरफ, अगर आप देखोगे, टारगेट की तरफ पूरा रन कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो गाइस, मेरा टारगेट था माइनर बैक, सेकंड टारगेट था जो माइनर बैक, वहां पर भी ये जाएगा गाइस। और मैंने बोला, और यहाँ पे इसने इक्वल हाई रेंज किया है, इक्वल हाई, ठीक है। और मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई थी और टारगेट मेरा यहाँ था, एंट्री यहाँ पे बनाई थी सॉरी, और टारगेट यहाँ था। और ये मेरा जो फर्स्ट रेड डॉट था, ये एसएल था, जो मेरा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका था पहले वाला। और सेकंड टारगेट मेरा माइनर बैक का था, जो बहुत अभी भी मतलब रनिंग चल रहा है। और टारगेट हिट होगा गाइस, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज सैटरडे संडे मार्केट में क्या होता है ना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम रहता है, जिसकी वजह से मार्केट स्लो चलती है। तो अभी भी ये अपसाइड के मूवमेंट में है बीटीसी, अगर आप देखा जाए तो, ठीक है। और ये मेरा पूरा टारगेट को हिट करेगा, जो मेरा सेकंड टारगेट है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा था कि $7 का मेरा जो प्रॉफिट हुआ था बीटीसी में, ठीक है, 0.01 लॉट से मैंने किया था। उससे पहले जब फ्राइडे की नाइट थी, ठीक है, फ्राइडे की नाइट में मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया था रेवेंज ट्रेडिंग के कारण, जब मेरे को यहाँ पे $17 का एक बार लॉस हो गया था। देन उसके बाद मैंने 0.03 का एक बड़ा लॉट ले लिया। जब मेरे को पता चला कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने $3 में कट कर दिया, नहीं तो गाइस मेरा कम से कम $20 से $25 का लॉस हो जाता। तो ये प्रैक्टिस होती है गाइस, जब तक आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको रियल अकाउंट में पैसे नहीं डालने चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब तक आपको आपकी स्ट्रेटेजी का कोई चीज़ें पता नहीं है, जब तक आपको स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो तब तक मार्केट में रियल पैसा नहीं लगाना चाहिए। उससे पहले अपना सब कुछ एक नंबर के ट्रेड है, ठीक है, सब एक नंबर के ट्रेड है, देख सकते हो आप। लॉस कवर है, लॉस को हम लॉस, इसको लॉस नहीं कह सकते क्योंकि ये हमने मैनेज किया हुआ है। $17 कोई बड़ा लॉस नहीं है, ये मैनेज किया हुआ है। ये देखो $3 और यहाँ $60 प्रॉफिट। अब आने वाले कल के मंडे में हम देखेंगे कि हमारा सिनेरियो कैसा रहेगा। एक वीक हमको हो गया, एक वीक में हमने क्या किया, एक वीक में हमने किया $100 को
$284 में कन्वर्ट किया है, यानी कि 184 का ग्रोथ हमको देखने को मिली। अगर यही चीज़ें प्रैक्टिकली मैं करता रहूँ चीज़ों को, डिसिप्लिन, रूल्स, मैनेजमेंट सब चलता रहा, तो रियल अकाउंट को भी ग्रो किया जा सकता है गाइस। ऐसा नहीं है कि आप $100 के अकाउंट को ग्रो नहीं किया जाता, आप कंपाउंडिंग की तरह इसको ग्रोथ कर सकते हो। बहुत चीज़ें होती है, पर उसके लिए क्या होता है ना, आपके पास मैनेजमेंट, नॉलेज, स्किल, ये बहुत कुछ होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सिंपल सी चीज़ कि कल मंडे को गोल्ड क्या करने वाला है, क्या उसकी मतलब चांसेस रहते हैं कि वो क्या कर सकता है। तो देखो गाइस, जैसे मैंने पहले बताया था अपने, ठीक है, इस वीडियो को आप देख लेना एक बार, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, मंडे गोल्ड ब्लास्ट होने का, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था मार्केट यहाँ पे था कि मार्केट अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, मार्केट ने सेम ऐसे ही किया, ये कैंडल अप साइड को मूव की, उसके बाद डाउन साइड आ गया, ठीक है। अब सेम सिचुएशन इस जगह पे मैंने उस वाले वीडियो में बताया था कि मेरे जो रियल बायर्स हैं वो इस जगह के हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट मैंने ऐड किया था, एक ये पॉइंट है जिसने इसकी लिक्विडिटी क्रैप कर दी, ठीक है। ये दो मेरे टारगेट हिट हो गए थे। उसके बाद जैसे ही इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो मैं समझ गया अब मेरे बायर्स इसको हिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकवे गैप भी था और एक एफवीजी भी था, नहीं ब्रेकवे गैप और ये लिक्विडिटी, ये दोनों चीज को अगर हम कंबाइन करते तो मार्केट एटलीस्ट यहीं पे जाती है। और इसके नीचे अगर गाइस क्लोजिंग देती तो सब मान लो कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो सकती थी। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाने की तैयारी में है गाइस। स्विंग आई होप आप समझते हो, जब मार्केट डाउन आती है तो एक बार फिर अप जाती है फिर डाउन आएगी, उसको स्विंग कहते हैं। तो मार्केट अभी स्विंग बनाने की मोड में है, क्योंकि मार्केट ने इतने नीचे आने के बाद एक लंबी वीक देके ये कंफर्म किया है कि मार्केट अभी अप साइड मूव करना चाहती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, जो कल आज नाइट में होगी, आज रात 4 बजे, लाइक कल सुबह मॉर्निंग के 4 बजे, तो जब वो ओपन होगी वो यहाँ पे ओपन हो, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हो सकता है वो अपने जो प्रीवियस कैंडल के पीओआई को डन करके या फिर जो भी एफवीजी वगैरह है लिक्विडिटी को लेके लेने आ सकती है नीचे, बट ओवरऑल क्या करेगी वो इस वाले एरिया पे जाएगी, ठीक है। किस वाले एरिया पे, इसके जो लो है, जो प्रीवियस कैंडल का लो है गाइस, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा बहुत आसानी मिल जाएगी। जो ये प्रीवियस कैंडल का लो है ये वाला, ठीक है, तो ये प्रीवियस कैंडल का ये एरिया है, इसको टच करने मार्केट क्या जाएगी, मार्केट जाएगी अपसाइड। हो सकता है जो कल का जो कैंडल होगा गाइस वो छोटा सा हो सकता है, ये भी नहीं कि आप कह रहे हो कि भाई कल को बोला है तो कल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है वो पूरा दिन कॉन्सोलिडेट में रहे और वो थोड़ा सा अपना वीक बना के चीजों को निकाले, लाइक इस तरीके से। हो सकता है कल की कैंडल इतनी सी बनी, ठीक है गाइस, हो सकता है इतनी सी बने, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पूरा एक ही दिन में, अगर मैंने बोल रखा है तो यहाँ पे तो एक ही दिन में जाएगा। ट्यूसडे को जा सकता है, मंडे को कल भी जा सकता है, ट्यूसडे को भी जा सकता है, तो कई सारी अपॉर्चुनिटी होती है गाइस। इसका मतलब ये नहीं कि उसने बोला कि आज जाएगा तो आज ही जाएगा, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है। मार्केट में कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, न्यूज होते हैं, इवेंट होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट होते हैं जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं। कहीं इस तरीके की न्यूज़ें आती है जो मार्केट को 1 मिनट 1 सेकंड में पलट सकते हैं, जिसमें और फॉरेक्स मार्केट तो बस नाम ही उसी का है, इकोनॉमिक कैलेंडर यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलते हैं। लाइक अगर कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और उसके अपोजिट अगर न्यूज़ आती है तो सडनली वो पैटर्न को फेल कर देगी और अपना चीज़ों को चलाएगी। तो ये चीज़ें होती है, सब कुछ मतलब फोकस करना होता है। जब आप एक बार मार्केट के अंदर घुसते हो तो आपके अंदर सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सब कुछ आपको नॉलेज हो, आपको न्यूज़ भी देखनी है, आपको चीज़ें भी देखनी है, आपको हर चीज़ मैनेज करना होता है। तो अगर मैं बोलूं कि अब मार्केट इस वाले एरिया में जाएगी, मतलब जो मंडे को है इसकी पॉसिबिलिटीज तो ये है 100%, 100 to 90% मार्केट अप साइड जाएगी इसको टच करने। अब वो कल जाएगी परसों जाएगी, इसका पता हमें छोटे टाइम फ्रेम पे पता चलेगा, और जब मार्केट ओपन होगी, वॉल्यूम होएगा, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट आज ही ऊपर जाने वाली है या कल जाने वाली है। पर अभी जब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो मार्केट के जो बायस हैं वो अप साइड के हैं, और जो लोअर साइड है, मतलब ये वाला साइड है, इसकी लिक्विडिटी लेने मार्केट आ सकती है। क्योंकि जब भी मार्केट को मान लो किसी को भी आगे को अगर जाना है गाड़ी से तो पहले उसको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो ये सेम चीज यही है कि नीचे आएगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, लोगों को मैनिपुलेशन करेगा, उसके बाद
देन अपना वर्क, ठीक है, रियल वाइज की तरफ जाएगा। और दूसरा, अगर मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ गाइस, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पहले मैं 4 आवर का दिखाऊंगा, ठीक है। डेली से 4 में आया। देखो गाइस, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देख, मेडिटेशन ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद FVG, जहाँ पे ऑलरेडी एक बार टाइपिंग हो चुकी है। हो सकता है मार्केट इस जगह से, ये जो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, फेयर वैल्यू गैप, इसको टच करके डाउन साइड आए। कहाँ हो सकता है? इस एरिया तक आई, बिकॉज यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर FVG है, तो स्ट्रॉन्ग जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है, इस FVG को रेस्पेक्ट करता है, या फिर इस वाले लिक्विडिटी एरिया को रेस्पेक्ट करता है जो यहाँ पे FVG बना है, तो मार्केट डेफिनेटली इधर आएगी। और ये हमें कब पता चलेगा? जब मार्केट अप साइड को मूव कर रही होगी, ठीक है, जब मार्केट अप साइड को मूव कर रही होगी तो हमें पता चलेगा कि मार्केट करना क्या चाहती है। आई होप कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जितना जितना हम टाइम फ्रेम को कम करते रहेंगे, छोटा करते जाएंगे, उतनी चीजें हमें क्लियर तरीके से मिलती है, और इसी को कहते हैं फैक्चुअल नेचर। और फैक्चुअल नेचर जब आपको आ जाता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो, मार्केट में 2 चीजें होती है, फैक्चुअल नेचर, लिक्विडिटी, ठीक है। ये 2 चीजें अगर आपको बेस्ट इसमें आपने मास्टर कर लिया, तो आपको मे बी कि उतनी प्राइस एक्शन की मतलब लोड ही नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से मेरे को मूव मिल सकता है, कहाँ से नहीं। वो 1:1 का हो या 1:2 का हो, 1:3 का हो, वो डिपेंड करता है, मतलब कुछ भी नहीं करता, ठीक है। आपको अच्छे से पता चल सकता है कि कहाँ से मेरे को कहाँ तक टारगेट मिल जाए, क्योंकि मार्केट में जो फैक्चुअल नेचर है और ये लिक्विडिटी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हर किसी के पास नहीं है। ये उसी के पास होती है जो 5 से 6% के ट्रेडर होते हैं, 7%, 8%, जो भी आप मान के चल रहे हो, उनको इनकी मास्टरी होती है। वो अच्छे से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट इस जगह से मूव करेगी या फिर इस जगह पे एंड होगी। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हर चीज़ में वक्त लगता है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ आपको 1 दिन में मिल जाएगी, 2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। बहुत से लोगों ने पापड़ बेले, हम भी हैं उनमें, ठीक है। तो वो होता है ना एक कंसिस्टेंसी। वो कभी, मैं अपनी वीडियो में सबसे ज़्यादा वर्ड का यूज़ करता हूँ, तो वो कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी है। अगर आपने इन चीज़ों को फोकस कर दिया तो लिक्विडिटी और फैक्चुअल नेचर जैसी चीज़ें, प्राइस एक्शन, कैंडल, ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है। और आपके पास हर कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि खाली डेली आप आ रहे हो कि ऐसे चार्ट को बिना टच किए ऐसे देख रहे हो, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब भी आप चार्ट पे आते हो, कुछ ना कुछ नया सीख के जाते हो। भले ही आपने आज इस कैंडल की विक के बारे में सीखा, कल आप इस कैंडल के बारे में सीखो कि इस कैंडल ने जंप क्यों मारा, ये इस कैंडल ने इस कैंडल की तरफ अपसाइड क्यों नहीं गया। तो चीज़ों को हमेशा क्लियरली समझा जाता है। मे भी बहुत सारे लोग हैं गाइस सिखाने वाले, ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर मतलब अपने आप को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा हूँ, और मेरा रिजल्ट जो है अभी तक का, वो आप लोगों के सामने है डेमो अकाउंट पे, ठीक है। इससे पहले जो मैं लॉस कर चुका हूँ वो चीज़ अलग है, उस चीज़ को मैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मेरा कितना लॉस हुआ है आज तक करके, ठीक है, कितना लॉस हुआ है और कितनी चीजें, और मेरा सारा लॉस आपको दिखेगा, सब क्रिप्टो करेंसी में है, एक भी बाहर चीज नहीं है, एक भी नहीं। प्रॉफिट भी हुआ है, ऐसा नहीं कि लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, पर पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों से कंटिन्यू लॉस में था मैं, कंटिन्यू। हमने कुछ चीजें ली थी लाइक प्रॉपर्टी वगैरह, तो जिसमें थोड़ा सा अपना बैंक बैलेंस जो है पूरा ओपन मतलब खाली कर दिया था अपन ने, ठीक है। तो उस वजह से अभी जो अकाउंट है वो ब्लो है। एंड मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है, आपको पता ही है, मैं अपने लाइव में भी बताता रहता हूँ कि मैं जॉब पे हूँ, अभी भी मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ, मैं काम कर। तो गाइस हम बात कर रहे थे इस चीज़ की। तो ये चीज़ें होती है जब आपको फैक्चुअल नेचर, लिक्विडिटी चीज़ें, जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, डिसिप्लिन होगा, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और कभी भी ये नहीं है कि भाई आपको हमेशा लॉस ही होता है, ऐसा मार्केट में नहीं होता। अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं, जैसे आप देख रहे हो यूट्यूबर्स हैं जो भी कहते हैं कि $15,000 का लॉस हो गया, $15,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उनमें यही खासियत है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है,
और हर दिन चाहे कोई कितना भी बेकार हो, बेकार ट्रेडर हो, हर दिन लॉस नहीं होता। आपके पास ज़्यादा ही ज़्यादा अगर मैं लेके चलूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तब भी आपके पास 10 में से 2 ट्रेड तो आप तुक्के से जीत जाओगे। ठीक है, तुक्के से जीत जाओगे। तो पैसा मायने रखता है, रिस्क मैनेजमेंट मायने रखता है, और उसके अंदर जो भी है रूल वो फॉलो, डिसिप्लिन जो भी आप कह सकते हो उसको, वो चीज़ें मायने रखता है। अगर वो चीज़ आपके पास है, आपको पैसा बचाना आ गया, तो बस आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा गाइस। ठीक है, और मैं यही कहूँगा, अगर कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, आप उसको धीरे धीरे जो भी चीज़ें सीख रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, क्योंकि यूट्यूब पे कोई वो चीज़ें नहीं लगती है यहाँ पे कि भाई आओ पहले पैसे दो उसके बाद वीडियो बनाओ फिर हम तुमको पैसा देंगे, ऐसा नहीं है, ये फ्री का है ब्रो। और जब आपको फ्री की चीज़ें अर्न करनी आ जाए, जब आपको फ्री की चीज़ों को समझना आ जाए, फ्री की चीज़ों में सीख ले, तो कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप प्रैक्टिस करो, बस आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, रूल फॉलो करो, साथ के साथ जॉब करो, यूट्यूब पे वीडियोस डालो, अपलोड करो, और पेशेंस रखो। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग पेशेंस। ये सब करने के बाद अपने आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, जो कि आपको ये हमेशा लगे कि मेरा कल अच्छा होगा, और जब कल आएगा तो कल को सोचो कि अब मेरा कल आज भी ऐसा ही रहा तो कल अच्छा होगा। तो ये थिंकिंग की वजह से आप लॉन्ग टर्म स्टेबल हो सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे हो। अब मैं आपको 1 आवर चार्ट पे थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये सिस्टम क्या दिखा रहा है अपना। तो गाइस यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, इस जगह पे इसने अपनी लिक्विडिटी ले ली। लेने के बाद इसने क्या किया, यहाँ का कोई पी होगा वो डन किया हुआ है। ठीक है, अब ये जाना कहाँ चाहता है, ये एफ तक गई। इसका पहला टारगेट जो कल के दिन का रहेगा वो रहेगा 2866, 2866। अभी भी मैं बता रहा हूँ गाइस, बाद में आपको पता चले कि आपने कुछ भी नहीं बोला। इसका पहला टारगेट कल का 2866 है गाइस। ठीक है, और अगर ये इसको रेस्पेक्ट करता है, हो सकता है थोड़ा सा माइनर पुल बैक आए, और मैंने आपको पहले बोल दिया कि कल का जो हमारा सिनेरियो रहेगा बाई साइड के लिए रहेगा। एक सेकंड गाइस, फिर माफी चाहूंगा गाइस, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब चीज़ें क्या समझा रहा था मैं, चीज़ें समझा रहा था ये। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे लिक्विडिटी क्रेप किया था और ये चीज़ें वो किया था, मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो पहला टारगेट है ये, और मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया है कि जो मंडे का हमारा सिनेरियो होगा, ठीक है, मंडे में हम बाइंग ट्रेड सर्च करेंगे, ना कि सेल ट्रेड। अगर सेल ट्रेड हमको सर्च करना भी है तो हमारा टारगेट 1:1 का होना चाहिए, ना कि 1:2 1:3, ओनली 1:1 का, अगर हम सेलिंग भी ढूंढ रहे हैं तो। क्योंकि जब मार्केट अपोजिट जाती है तो 1:1 से ज़्यादा टारगेट नहीं देती है, कई बार 1:1 भी फेल हो जाता है। तो चीज़ों को समझना है और करना है। और गाइस इसका जो मैक्सिमम जो टारगेट है, हम डे पे आएंगे, क्या था ये, थोड़ा सा मैं रेड कर दूंगा गाइस ताकि हमें समझ में आए। ये देखो गाइस, हमारा जो टारगेट है वो है ये वाला 2885। ठीक है, समझ गए आप। अब कल देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या रिजेक्ट करता है। ठीक है, जब ये लेवल पे जाएगा, इस लेवल पे तो 100% जाएगा, मतलब 90% जाएगा, सॉरी 100% में कोई भी चीज़ नहीं करता। और ये हमें तब पता चलेगा भी जब मार्केट लाइव मार्केट चलती है, हम वॉल्यूम देखेंगे, सब कुछ चेक करेंगे उसके साथ, तब हमें एक्यूरेसी मिलेगी कि हाँ ये यहाँ तक जा सकता है। पर मार्केट के ओवरऑल जो बायस है वो है इस वाले एरिया के, यहाँ जाएगा, टच करेगा, देन यहाँ से बूम नीचे गिरेगा। और जब गिरेगा गाइस, जब अगर इस लेवल तक चला गया और यहाँ से वो रिजेक्शन ऐसी कैंडल देता है, रिजेक्शन वाली बहुत तगड़ी, और वॉल्यूम भी गिर रहा होता है। ठीक है, जब मार्केट गिरेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो समझ जाना कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये आएगा। और सडनली ऐसे नहीं गिरेगा, जिस तरीके से ये पुल बैक देते देते अप साइड जा रहा है, वो भी अप पुल बैक देते देते डाउन साइड आएगा। और जब वो डाउन साइड आएगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, एक लॉन्ग क्या मिलेगा, लॉन्ग ट्रेन।
ठीक है। और उसी ट्रेंड के बीच में जब मार्केट यहाँ पे रिएक्ट होता है, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट इस तरीके से 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे जा रहा है, ठीक है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसे 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 करके जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुंच गए, मतलब ये कैंडल यहाँ पे पहुंचेगी, 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकेंड, 1 मिनट का, सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना इसको ऐसे करना था, ठीक है। अब ये 1 मिनट का है, ठीक है, ये 1 मिनट का सिनारियो है, और ये 1 घंटे का है। 1 घंटे का जो यहाँ पे कैंडल बनेगा, ठीक है, कैंडल बनेगा, बना, कैंडल बनने के बाद ये मतलब यहाँ पे 1 मिनट का यहाँ पे पहुँच गया। अब ये कैंडल बना, ठीक है, जैसे ही कैंडल बना, कैंडल ने इस टच को वीक में बदल दिया। लाइक ये पहली कैंडल थी टॉप पे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो वीक बना दिया वीक। जैसे ही इसने वीक बनाया, और ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसका 50%, ये जो प्रीवियस कैंडल थी यहाँ पे 1 घंटे की, ठीक है, इसका जो 50% बॉडी था उसके नीचे क्लोज दे दिया। 50% बॉडी के नीचे, 1 सेकेंड गाइस, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ ना, आई होप कि आप समझ रहे होंगे गाइस। हाँ, अगर नहीं समझ आए तो एक बार मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा चीज़ें किस तरीके से समझाई जाती है। ये जो है 50%, इसके 50% नीचे अगर बॉडी क्लोज देती है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम की जो यहाँ पे कैंडल बनेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग देती है, ये यहाँ क्लोजिंग देते ही जस्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करेगा, 1 मिनट प्लीज, यहाँ पे था, और ये करेगा MSS, कहाँ पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या करेगा, MMS, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ ताकि इस यहाँ पे एक और कैंडल में आपको समझा सकूं, ठीक है। ये 1 मिनट का है गाइस, ठीक है, इसको समझना 1 मिनट। अब यहाँ पे हो गया MMS, ठीक है, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इस एरिया में मार्केट स्ट्रक्चर जैसे शिफ्ट हुआ, अब और यहाँ पे ये 2 कैंडल बन गए, इस टॉप में 2 कैंडल बन गए, और 1 मिनट वाले चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब करना क्या है, अब हमें करना है नेक्स्ट कैंडल का वेट। गाइस नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होगा 100% होगा। वो कैंडल इस कैंडल का POI डन करने अप साइड जाएगा। ये आप प्लीज प्रैक्टिस करो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे गाइस। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक फैक्चुअल नेचर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मार्केट कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका POI डन करने गया, डन करते ही क्या करेगा, 1 सेकेंड, डन करते ही ये कैंडल नीचे आ जाएगा, और जब ये डन कर रहा होता है तब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होगा, यहाँ पे जो अभी मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे जो FVG है, ठीक है, यहाँ पे जो FVG है, इसको MMS होने के बाद टैप करेगा, सडनली नीचे इस वाले स्विंग के आसपास आएगा। यानी कि जब ये जैसे ही स्विंग हो गया, यहाँ से करेक्शन देने को हमको मिल गई 1 घंटे के चार्ट फ्रेम में, हमको एंट्री ले लेनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस जगह पे, और जो यहाँ पे ब्लैक कैंडल बनी होगी स्विंग, ठीक है, जैसे मार्केट मैंने क्या बोला, मार्केट इस तरीके से ऊपर को नहीं जा सकती डायरेक्ट, इस तरीके से स्विंग बनेगी, उस एक स्विंग यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। ये स्विंग बनने के बाद यहाँ पे तो मार्केट जो ये स्विंग जा रहा है, तो ये स्विंग का जो POI होगा या लिक्विडिटी होगी वो चीज़ हमें मार्क करनी है। और मुझे नहीं पता आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी लैंग्वेज सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को समझ, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता। अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हो तो समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए एक और आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो गाइस क्या होता है ना, ये जो चीज़ होती है सिंपल सी मानो,
ये जो चीज, इंडिकेटरों को छोड़ दो कि इंडिकेटर हमें ये करेगा वो करेगा, छोड़ दो उनको। तुम ये चीजों को समझने की कोशिश करो कि ये जो है ये कैंडल, ये क्यों बन रहे हैं, ऐसे क्यों बन रहे हैं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। अगर इसकी थ्योरी को तुम सीख गए, कैंडल थ्योरी को तुम सीख गए, ठीक है, एक CTR आता है VICT में, आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे मैं ट्रेड लूंगा ना, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मैं पहले आपको रियल ट्रेड दिखाऊंगा, उसके बाद ही आप मतलब कंफर्म करना कि भाई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। और डेमो अकाउंट जो मैंने ग्रो किया है $100 से एक $284 तक, जो लोग मेरे से फर्स्ट दिन से जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि मैंने कैसे उसको ग्रो किया है, और अभी भी वो चलता रहता है। आज के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया था, रीजन यही था कि मार्केट में जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम थी, स्लो मार्केट चल रहा था, तो इसलिए मैंने उसमें एंट्री नहीं बनाई। कल ही मैं एक ट्रेड, छोटा सा ट्रेड में मैं कम से कम 2-3 घंटा फंसा रहा, 3 घंटे में मेरे को अपना टारगेट मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में इस तरीके से हरकतें करेगा, और ये बड़े टाइम फ्रेम में इस तरीके की हरकतें करेगा। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। हम बात कर रहे थे कि मार्केट का सिनेरियो जो मंडे को रहेगा, गोल्ड का स्पेसिफिकली क्या रहने वाला है। गोल्ड रिमूव करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का मंडे का जो टारगेट है वो अपना 2885 है, ठीक है, 2885 है। अभी ये थोड़ा सा रिजेक्शन दे रहा है यहाँ पे, देगा क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में क्या है ना, थोड़ा सा क्रैश है, तो इस वजह से ये चीजें कर रहा है। और ये कल भी ना, कल की तरह यहाँ पे एक जोन में घूम रहा है, जो बहुत गलत होता है। इस वाले जोन में कभी भी आप ट्रेड मत करोगे, ठीक है। ये जब जोन से निकलेगा उसके बाद ही आप ट्रेड का सोचो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरा 50% टारगेट हिट हुआ था, ठीक है, जब मैंने ट्रेड लिया था। अब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लिखा, तो ये कल का ही मेरा क्रिप्टो का है, ठीक है, कल का ही है ये। जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, कहाँ पर, यहाँ पर गई, जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था तो क्या हुआ था, मेरा ट्रेड का जो 50% मतलब 50-70% मेरे को चार्ज मिल गया था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने होल्ड किया था। कब तक, जब तक मेरा टारगेट फुल ना हो जाए। और मेरा टारगेट, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंट्री ली थी, और टारगेट हिट जाके हुआ। और रिवॉर्ड क्या था, 1:1 का, ओनली 1:1 के लिए मैंने इतना होल्ड किया पूरे दिन। कितने डॉलर के लिए गए, $7 के लिए, $7। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कितना टाइम लगेगा होल्ड करने में, या फिर कितना चीज़ें, छोटा सा अमाउंट के लिए इतना होल्ड है। मैं काम कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी और अपने नियम पे, अपने रूल्स पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, ओके। मैं काम कर रहा हूँ उस पर, तो मैं उसके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकता। उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड करूँगा, उसके हिसाब से ही मैं प्लान करूँगा, ठीक है। और वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यही मैं कहूँगा। कल का हमने बता दिया मंडे का जो मार्केट रहेगा गोल्ड का स्पेसिफिकली, क्योंकि गोल्ड में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि गोल्ड का चार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है। जब से मैंने स्ट्रेटजी सीखी है, या जब से मैंने इसमें प्रैक्टिस किया, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इसी में रहेंगे, गोल्ड में। देखना जो भी प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा ट्रेड गोल्ड में है। यूरो USD में बहुत कम है। उसका जब कभी सेटअप बनता है, मौका मिलता है, तभी मैं चीज़ें करता हूँ। और बाकी क्रिप्टो करेंसी को अभी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, मैं उसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ओनली जस्ट इन्वेस्टिंग है मेरी। तो इसलिए क्योंकि मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था गाइस ना। और उसके बाद फिर जब मैंने एक बार अपना प्रॉफिट डिपॉजिट किया था, तो 31% मेरा टैक्स लग गया था। इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मतलब आती है कभी कभी, जब हम बहुत सारा पैसा मार्केट में लगाते हैं और हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, तो फिर टैक्स जब पे करना होता है, तो इसलिए मैं वहाँ से। और ऑप्शन ये मेरे को पसंद नहीं है, ऑप्शन में ट्रेड करना, है ना। ऑप्शन अगर मेरे को पसंद होता तो मैं इंडियन मार्केट में करता गाइस ऑप्शन, क्योंकि मेरे को, मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को मज़ा नहीं आता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टाइम डीके बहुत ख़राब चलता था ऑप्शन मार्केट में। तो ये चीज़ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, हैं, कमेंट करो। अगर आपको इन वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है,
और इन वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, कुछ सीखने को मिलता है। आप ये मार्केट का एक बार चेक करो, और ऑनलाइन जो भी मैं लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, तो उन चीज़ों को देखो कि किस तरीके से वो चीज़ कंफर्म में हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि गाइस मुझे नहीं पता अभी से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, पर जब मैं अपना मार्केट में रियल मनी नेक्स्ट मंथ में भी, नेक्स्ट मंथ से $100 लाइव आऊँगा, $100 से मैं लाइव ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, तो शायद लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरी कंसिस्टेंसी यही रहेगी, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर वो ट्रेडिंग फील्ड हो, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता है, कंसिस्टेंसी कभी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड में हो गाइस। ये नहीं कि मेरी एक वीडियो नहीं चली, 10 वीडियो नहीं चली, 20 वीडियो नहीं चली, 40 वीडियो नहीं चल रही है, पर डे मेरे को नहीं चल रही है, कोई देख नहीं रहा है, कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होता, कुछ से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लग रहा है ना गाइस। अगर इसमें पैसा लगता, यूट्यूब में अगर मान लो मैं वीडियो अपलोड करता, इसमें पैसे लगते, तो मैं जरूर इस बारे में सोचता कि हाँ यार मेरे पैसे खाली वेस्ट जा रहे हैं, तो मैं नहीं करूँगा। ब्रो फ्री का है इंटरनेट, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैंने वाईफाई लिया हुआ है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास सिस्टम है, और मेरे कोई मेहनत लग नहीं रही है, मैं कोई एडिटिंग कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, जस्ट नॉर्मल क्या एक थंबनेल बनाना होता है, दैट्स इट। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने आप कैसे हो रही है आपको पता ही है, कोई मेहनत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बस अपलोड करते रहो, इंटरनेट है ही अपने पास। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। कल देखते हैं मार्केट के बारे में।